आज हम लोग समुच्चय यानी कि सेट्स के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रश्न को हल करना सीखेंगे। यदि कोई प्रश्न समुच्चय को सारणी रूप में टेबुलर फॉर्म में लिखने पर आधारित प्रश्न को हम हल करना सीखेंगे। यदि कोई समुच्चय दे दिया जाए, उसको कहे कि टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो टेबुलर फॉर्म में उसको किस प्रकार लिखा जाता, उसी सारे चीजों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले पहले इसके कार्यकारी नियम यानी कि इसके बनाने के जो नियम होते हैं, वे नियम को पहले समझिए, अर्थात वर्किंग रूल। यदि इसके वर्किंग रूल समझ में आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेबुलर फॉर्म को, कोई समुच्चय रहे तो उसको टेबुलर फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। तो देखिए, पहला गुण कहता है, पहला कार्यकारी यानी कि इसका पहला रूल कहता है कि प्रश्न में दिए गए गुण के आधार पर सभी अवयवों या सदस्य को मझले कोष्ठक के अंदर अंदर अर्धविराम देकर लिखिए। यदि कोई समुच्चय दिया है, तो उस समुच्चय दिए हुए रहती है, तो उसको क्या कीजिए, यदि दिए गए गुण के आधार पर सभी अवयवों को कोई सदस्य है, तो उसके मझले कोष्ठक के अंदर में लिखिए। पहला कहीं कहता है और दूसरा कहता है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करे, यानी कि कोई भी सदस्य रहे तो उसको दोहराए नहीं। तो चलिए, इस बात को अच्छा से समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हल करते समय यह सारी चीज समझ में आ जाती है। तो चलिए, तो पहला कहता है निम्न प्रश्नों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्न प्रश्नों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला दिए हुए है समुच्चय ए बराबर x ऐसा कि x एक पूर्णांक है और -7 7 से बड़ा x और 1 से बड़ा 7 है। क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो इसको किस प्रकार हल करना है। तो इसको हल करने के लिए पहले आप ध्यान दीजिए। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले लिखिए समुच्चय। देखिए इस प्रकार समुच्चय समुच्चय ए में एक्स अवयव कितना है, -3 तथा 7 के बीच है, बीचे ना है, -3 और 7 के बीच है। तो इसको हमको समुच्चय रूप में क्या करनी है, लिखना है। तो अब इस प्रकार से यह क्या हो गई, कभी समुच्चय रूप में नहीं आई है। तो इसको समुच्चय रूप में लिखने के लिए इसीलिए के साइन देंगे। इसीलिए क्या करेंगे, समुच्चय ए, तो समुच्चय ए बराबर इसको क्या करेंगे, पहले हमारा कहा था कि दिए गए प्रश्नों को गुण के आधार पर सभी अवयवों को एक मझले ब्रैकेट के अंदर में रखें। तो देखिए, यहाँ हम मझले ब्रैकेट ले लिए हैं। अब कहा है कि x अवयव, तो इसके x अवयव होंगे -3 तथा 7 के बीच के है। तो -3 है, तो 3 से क्या है, तो 3 है, तो यहाँ करेंगे 2 और उसके बाद -1, एक के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हल हो जाती है। यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न दिए रहे तो आपको भी इसी प्रकार हल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ हल किया है। यदि देखिए, फिर से समझिए अच्छा से, समुच्चय ए में x ऐसा कि एक पूर्णांक है और -3 एक से छोटा और 7 से बड़ा है। तो इसको किस प्रकार हल करना है, यानी किस प्रकार के दे दिया जाए, आई कह दे कि यह रोस्टर फॉर्म में इस प्रश्न को लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके पहले गुणों को, यानी उसके जो समुच्चय है उसके सदस्य के कोई ऐसा गुण ढूंढिए, ऐसा गुण जो क्या करे, सभी अवयवों को संतुष्ट करता हो। तो यहाँ कहा था कि यहाँ कौन से फॉर्म में दी हुई है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दी है। तो इसको हमको टेबुलर फॉर्म में बदलना था। तो टेबुलर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर, यदि हम पिछली वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि यदि कोई सेट बिल्डर पे आधारित क्या है, टेबुलर फॉर्म पे आधारित कोई प्रश्न रहे तो उसको किस प्रकार हल करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ दिए हुए है समुच्चय ए बड़ा, तो यहाँ दिए हुए है टेबुलर, यदि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमको टेबुलर फॉर्म में बदलना। तो इसको हम किस प्रकार बदल सकते हैं, तो बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा,
तो पहले देखिए तो कहा है कि इसको किस प्रकार हल करना है। जैसे कि मैंने अभी समुच्चय ए में x अवयव -3 तथा 7 के बीच है, तो इनके बीच है, तो इनके समुच्चय को टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े अगले प्रश्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़े अगले प्रश्न के बात कर लेते, उसके बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ कहा है कि समुच्चय बी एक्स ऐसा कि एक्स 6 से छोटी प्रकृत संख्या, यानी कि हमको यह कौन से फॉर्म दी है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए कहा। तो इस प्रश्न को किस प्रकार करें, तो पहले समुच्चय बी कहा है, तो पहले समुच्चय बी को लिख लेते हैं। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं, तो इसको मझली ब्रैकेट बना लेते हैं। अब इसके गुणों को ढूंढिए, तो कहा है कि 6 से छोटी प्रकृत संख्या, तो 6 से छोटी लीजिए, तो 6 से छोटी, तो एक यहाँ 1 2 3 4 और उसके बाद 5 5, ये 6 से छोटी प्रकृत संख्या। तो इस प्रकार 1 2 3 समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सेट बिल्डर किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई प्रश्न रहती है, यदि उस प्रश्न को हल करना हो, तो उस प्रश्न को हल करना हो, तो उसको क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसानी से उसको क्या कर देंगे, पहले तो उसको गुणों को देखिए, गुण के देखने के पश्चात क्या कीजिए, जो समुच्चय है, यदि समुच्चय ए है तो ए लिखिए, यदि बी है तो बी लिखिए, और तत्पश्चात उसको क्या करनी है, उसके उसके सदस्य यानी उसके अवयवों के बारे में भी, उसके अवयव के बारे में जो साधारण गुण जो प्रकट हो रही है, उन सारी साधारणों गुणों को व्यक्त कर देना, अर्थात उसको लिख देना। जैसे कि मैंने अभी यहाँ समुच्चय बी में देखी, यहाँ कहा कि एक्स ऐसा, समुच्चय बी एक्स ऐसा कि एक 6 से छोटी प्रकृत संख्या। तो इसको कैसे हल किए थे, तो पहले हमने समुच्चय बी को बी में बना लिया था, और समुच्चय बी को लिखने के लिए हमने क्या किए थे, मझले ब्रैकेट का प्रयोग किए। यदि समुच्चय में ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह समुच्चय नहीं होता, वह साधारणतः एक नंबर हो जाता है। यह सारी चीजें के बारे में हम लोग पिछली वाली वीडियो से बात कर चुके हैं। आज हम केवल इस प्रश्न को हल करना ही सीखेंगे। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि पी समुच्चय पी एक्स ऐसा कि एक्स 2 अंकों वाली प्रकृत संख्या और अंकों का योग 8 है, यानी कि प्रकृत संख्या और दोनों को अंकों के योग, अंकों को जोड़ने पर, यानी कि अंकों को योग करने पे उनका क्या भी चाहिए, 8 आनी चाहिए। तो चलिए यह प्रश्न को जरा हल करते हैं। तो समुच्चय पी बराबर पी लिखिए, अब फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं, देना जरूरी है। अब चलिए, अब कहा है कितने का है, प्रकृत संख्या है और उसका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ फिर देखिए 5 और 3 जोड़िएगा तो कितना होता है, 5 3 8 होता है ना, तो हमारा अंकों का योग 8 कहा है, तो 8 हो गया। अब उसी प्रकार कितना ले सकिए, 71 लीजिए, यानी कि 7 1 जोड़िएगा तो 8 होगा। और आगे बताइए और क्या हो सकता है, तो आगे लिखते हैं 6 6 2 कितने, 6 2, तो 6 2 8, यानी कि 53 71 60 62। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 71 ले लिए, 51 ले लिए, और फिर इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं 3, तो 3 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए। इसी प्रकार क्या करते हैं, यहाँ अंक को पलट देने पर भी क्या आ जाती है, 5 3 और 5 लिख देते हैं तो 35 हो जाता है, और 5 और 3 लिख देते हैं तो 53 हो जाता है। तो इस प्रकार अंकों को बदलने से अंकों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको और भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु हम क्या करते हैं, इसको और आगे नहीं बढ़ाते, इसको यहीं पे कर देते हैं स्टॉप। अब देखिए, तो इस प्रकार हमारा तीसरा भी प्रश्न को क्या होती है, तीसरा प्रश्न भी हमारा हल हो जाती है। अब थोड़ा चौथे प्रश्न को देखिए, ज्यादा ज्यादा प्रश्न है नहीं और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल लॉजिक लगानी और सिंपल लॉजिक के सहारे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो से देखा, उसी लेक्चर के हिसाब से, उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग ही सारा चीज बन रहा है।
तो देखिए अब फिर आगे बात करते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे प्रश्न कहता है कि सी यदि समुच्चय सी एक्स ऐसा कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं? तो इसको हल करने के लिए क्या करिए, पहले सी को सी लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, पहले इसका जो रूल है वह रूल को लगा दीजिए, यानी कि मझले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के लिखने के पश्चात इसको क्या करनी है, इसको ट्रिगोनोमेट्री शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द को क्या करते हैं, पहले इस सारी इसको क्या करने है, लिखने के पश्चात हम अर्ध विराम लगाते थे। तो देखिए इस प्रश्न में कहीं भी अर्ध विराम यानी कि कॉमा लगाया हुआ है नहीं ना। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको अर्ध विराम लगाते हैं, अर्थात इसमें कॉमा लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में बदल जाएगी। बस सिंपल है। अब इसको क्या कीजिए और लिखिए। तो पहले लिख देते हैं टी, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद आर, आर के जगह पे फिर क्या है आई, आई के आगे क्या है जी, जी के बाद क्या है ओ के बाद क्या है एन, एन के बाद क्या है ओ। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यदि इसको क्या करनी है, यदि कोई भी अवयवों को दोहराना नहीं यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है तो केवल हम एक ही अवयव को लिखेंगे तब ये जाके यह कौन समुच्चय में होगी अथवा नहीं होगी। तो क्या करते हैं, इसको ओ पे एक ही बेर लेते हैं और फिर ओ एन ओ हो गया, उसके बाद एम, एम के बाद क्या है, एम के बाद ई है तो ई ले लेते हैं ई, और ई के बाद क्या है, ई के बाद टी, टी भी दो बार दिए हुए हैं यहाँ तो टी को एक ही बार लेंगे। और फिर देखिए आर भी दिए हुए हैं और वाई, वाई है तो वाई को ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या होती है, इस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में किसी प्रश्न को बदला जाता है। इस प्रकार किसी सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में बदला जाता है। और आगे आगे भी हम लोग सेट बिल्डर और से टेबुलर फॉर्म के विभिन्न प्रश्नों के बारे में हम लोग ने जानकारी प्राप्त की। अब इस यदि कोई भी प्रश्न दिया रहा है और उसको आपको कह दे कि इसको टेबुलर फॉर्म में यानी कि रोस्टर फॉर्म में बदलिए, तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले साधारण का दो नियम जो मैं पिछले कार्यकारी नियम में बताया था वह दो नियम आपको ध्यान में रखनी है। और उसी नियम के आधार पे टेबुलर फॉर्म पे जितने आधारित प्रश्न रहेंगे उन सारे प्रश्नों को हल भी करना है। तो चलिए अब आगे देखिए। अब हमारा क्वेश्चन भी बचा हुआ नहीं। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, कुछ अगले प्रश्न को यानी कि अगले टाइप के प्रश्नों के बारे में थोड़ा क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। अब चलिए अब अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार हल होगा तो उसको जरा देखते हैं, एकदम से सिंपल। तो कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं, यानी कि रोस्टर रूप में हमको लिखना है। तो इसको रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है। तो इसको हमको क्या करनी है, इसके जो हल होंगे ना उसी हल को हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको पहले हल को लिखना है ना, इसको थोड़ी ना लिखना। तो इसको क्या करनी पड़ेगी, इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसको क्या करते हैं, तो पहले हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको क्या करनी है, हमको हल करना है। तो हल किस प्रकार, गुणनखंड है तो गुणनखंड को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तब ये ना घटा के क्या आएगा, यहाँ घटाइएगा तब ना, यदि 2 में से 1 घटाइएगा तब ना 1 आएगा, ऐसी तब ना आएगा। फिर आगे देखिए, अब आगे कहा है, अब इसमें क्या है, कॉमन निकालना है। तो इसमें x कॉमन है, इसमें x प्लस कितना लिखेंगे 2, इसमें कौन क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। तो यहाँ करेंगे x और यहाँ करेंगे प्लस 2 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या निकल के आ गए, x माइनस 1 और फिर है क्या x प्लस 2 बराबर 0। अब फिर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो हल कीजिए x माइनस 1 बराबर 0 और फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसको हल करने के बाद क्या पता चलता है कि x बराबर माइनस है तो प्लस 1 और
बराबर -2। तो इसको हमको हमारा इसका x का मान कितना आया 1 और 2। इसको हल करने पे कितना आता है 1 और 1 +1 और -2। तो हमको कहा है कि इसके हल को यानी कि इसको क्या करना है, इतना को हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले सब कोई मान लेते हैं कि समुच्चय ए है। पहले मान लीजिए कि समुच्चय ए चाहे बी या सब सुवेक्ष मान कुछ भी मान सकते हैं। हम ए मान लेते हैं और इसके हल कितने हैं 1। क्या लगाते हैं कॉमा अर्धविराम यानी कि कॉमा लगाते हैं और -2। इस प्रकार एकदम सिंपल सी प्रश्न थी। ज्यादा इस टेबलर फ्रॉम यार ये सब इस जो हम लोग पिछली वाली जो वीडियो से काफी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त किए ना, उसी के आधार पे और कुछ अंक गणित एवं कुछ बीज गणित के सहारे ही इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। बाकी एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि समुच्चय केवल अभी समुच्चय से अवगत कराने के लिए आगे हाई स्टैंडर्ड में हाई चीजों के बारे में समुच्चय के बारे में दिए गए हैं। केवल अभी क्या दिए गए हैं, अभी केवल बेसिक चीज दिए गए हैं जो कि अंकगणित एवं बीज गणित के सहारे हम लोग इसको एकदम सिंपल से आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न चौथा भी प्रश्न इसी प्रकार हल होगा। फिर हम आगे प्रश्न को देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। अब वैसे प्रश्न को भी हल कर। चलिए अब क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं। अब 5 क्या कहता है जरा देखिए। तो कहता है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूची कीजिए। क्या कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। यानी कहा है कि जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को क्या कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। तो आप कहिएगा सूचीबद्ध क्या होता है। तो आपको बता दे कि टेबुलर फॉर्म सूचीबद्ध करना यानी कि एक सूची में लिखना। जैसे होता है कि सूची लिखिए किसी भी चीज का लिस्ट में, तो लिस्ट में लिखने के लिए तो अब देखिए, तो आप जरा कहिए कि प्रश्न किए हुए इस प्रकार से कौन सी फॉर्म में। तो आप कहिएगा कि यह सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमको सूचीबद्ध करने के लिए कहते हैं कौन सी फॉर्म में बदलेगी, यानी कि टेबुलर फॉर्म में बदलेगी। सिंपल बात है। तो टेबुलर फॉर्म में बदलेगी तो पहले टेबुलर फॉर्म में बदलेगी। अच्छा ये बात तो जान गए कि इसको टेबुलर फॉर्म में बदलना, लेकिन अब इसको कैसे बदलेंगे थोड़ा प्रश्न को देख लीजिए। कुछ प्रश्न 3 को दिए हुए, इन तीनों पर ज्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं ताकि समझना ही है। आप समझ जाते हैं तो आप सारे प्रश्नों को खुद से ही हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है समुच्चय ए बराबर एक्स ऐसा कि एक्स एक विषम प्रकृत संख्या, यानी कि विषम प्रकृत संख्या। तो विषम संख्या पता है ना आपको, तो उसी विषम संख्या के बारे में कहा। तो लिख दीजिए समुच्चय ए बराबर, अब विषम क्या होता है, 1 भी विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 भी विषम होता है, और फिर 5 के बाद कितना होता है 6 नहीं होता, 8 भी नहीं होता है, 9। तो 9 हो जाएगा, विषम का है ना। तो विषम अब इस प्रकार हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि इस प्रकार हमारा जो प्रश्न था, यानी कि सूची वाले जो प्रश्न था, तो कहीं सूची वाले जो प्रश्न है तो वह प्रश्न टेबुलर फॉर्म के आधारित पे ही अब ऐसा प्रश्न हल होता है। तो पहला प्रश्न को हमने हल कर लिया। अब चला दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है जरा समझिए। तो कहा है कि एक्स अवयव समुच्चय बी में ऐसा कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक है जो कि के से पहले आता है। तो वैसे व्यंजकों को लीजिए जो के से पहले आता हो। तो वैसा कौन से व्यंजक, तो पहले समुच्चय है तो समुच्चय बी, और वैसा व्यंजक तो के, तो ए बी सी डी ई एफ, मतलब केकरा से पहले आता हो, के से पहले आता हो। तो के से पहले आता हो वे उसी को लिखिए के से पहले, यानी के से पहले वाला अक्षर को लिखिए, बाद वाले को नहीं। तो ये भी प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार के हल हो जाती है। कुछ यह ब्रैकेट है मछली ब्रैकेट, हम मछली ब्रैकेट में थोड़ा गलती करते हैं, लेकिन चलिए मिला जुला के सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रश्न को हल कीजिए। कहा है अब इसमें समुच्चय हम छोड़ दिए हैं, इसको समुच्चय छोड़ दिए तो समुच्चय बी है तो सी कर लीजिए। तो सी करना, अब इसको हल करना है। सी बराबर
तो इसको हल करने के लिए पहले क्वेश्चन को तो समझिए। तो कहा है कि एक्स अवयव समुच्चय सी में ऐसा कि एक्स एक पूर्णांक है तथा एक्स स्क्वायर से बड़ा एक्स स्क्वायर से बड़ा किंतु 4 से छोटा। तो और 4 से छोटा है तो देखिए -1, तो -1 के वर्गमूल कीजिए तो 4 से छोटा आएगा। फिर -2 के वर्गमूल कीजिए 4 से छोटा आएगा। उसी प्रकार फिर +1 के कीजिए, फिर 2 के कीजिए। तो इस प्रकार एक्स के जगह पे 1 रख दीजिए और 1 के कीजिए तो छोटा आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर 2 पे रखिए तो -2 है। तो हम क्या करते वर्गमूल में, अब कहिएगा कि यहाँ 2 रखेंगे ना -2 तो स्क्वायर है ना, तो माइनस गुने माइनस बराबर +2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 -2 नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहा है कि 4 से यहाँ लगा दीजिए 4 से बड़ा या बराबर। तो अब हो गया ना क्वेश्चन, अब हो गया ना क्वेश्चन एकदम फॉर्म में। अब इसको इसी प्रकार हल करना है। तो अब क्या करते हैं, अब इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। उन सारे प्रश्न के आप उन सारे प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या करते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। फिर अगली वाली वीडियो में अगली चीजों के बारे में करेंगे।